क्लास ज्वाइन करना है आज। अभी मैंने लिंक डाली है ग्रुप में। आप ज्वाइन कीजिए। हाँ हाँ हाँ। आज हमें लेना है ट्रिटाइज। हाँ, हमने ट्रिटाइज वन स्टार्ट किया है। इसमें ट्रिटाइज वन में चैप्टर टू हम आज लेने वाले हैं। तो चैप्टर टू जो है वो थ्योरी ऑफ फाइव एलिमेंट्स। फाइव एलिमेंट्स हम जानते हैं: अर्थ, वाटर, फायर, विंड एंड स्काई। अभी ट्रिटाइज वन में चाइनीज मेडि ट्रिटाइज यानी ये ट्रिटाइज वन जो है ये चाइनीज मेडिसिन का है, पीसीएम का। तो ये जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ फाइव एलिमेंट्स, पीसीएम में अर्थ, वाटर, फायर, विंड एंड स्काई इस तरह से होता है। अभी ये तो मैंने गूगल से लिया हुआ है, इसलिए इसको विंड एंड स्काई लिखा हुआ है। फायर, वाटर, स्काई, एयर एंड अर्थ, इस तरह से फाइव एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बनी हुई है। अभी ये फाइव एलिमेंट्स को हमें जानना है। इसके जो बेनिफिट्स है, ये जो फाइव एलिमेंट्स है ये किस तरह से हमारे शरीर में काम करते हैं, किस तरह से एक दूसरे पे निर्धारित है, सपोर्ट लेना पड़ता है एक दूसरे का एलिमेंट्स को। तो ये सब कुछ हमें देखना है, हमें जानना है कि ये फाइव एलिमेंट्स के बेनिफिट्स क्या है। तो एक एक करके हम जानते हैं। इफ एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स गेट्स इम्बैलेंस्ड, हम पंचधातु से बने हुए हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये हम जानते हैं। हमने आयुर्वेदा में जाना कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है, और जो हमारे पिंड में है वही हमारे हाथों और पैरों में है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो ब्रह्मांड में क्या है, ये फाइव एलि ब्रह्मा पूरा ब्रह्मांड भी फाइव एलिमेंट से बना हुआ है। और वही फाइव एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी हुई है। जो भी लिविंग थिंग्स है, सभी लिविंग थिंग्स यही फाइव एलिमेंट से बने हुए हैं, पंच महाभूत से बने हुए हैं। अगर ये पंच महाभूत, अभी ये पंच महाभूत कौन कौन से हैं? तो एयर, एयर एयर यानी कि वायु, अर्थ पृथ्वी तत्व, फायर अग्नि तत्व, वाटर जल तत्व, और स्काई यानी कि ये आकाश तत्व। तो इस तरह से ये फाइव एलिमेंट्स है, और ये फाइव एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बनी हुई है। अगर ये फाइव एलिमेंट्स, अगर ये पंच तत्व जो है, ये पंच तत्व एक प्रोपोर्शन में हमारे शरीर में है, अगर इनका प्रोपोर्शन बिगड़ गया, अगर वाटर का परसेंटेज ज्यादा हो गया, या अर्थ का परसेंटेज ज्यादा हो गया, आकाश तत्व कम हो गया, या वायु तत्व ज्यादा हो गया,
तो ऐसा नहीं चलता है। तो इसका कुछ एक प्रॉपर प्रोपोर्शन हमारे शरीर में है, और उसी प्रोपोर्शन में ये अगर रहेंगे तो वो हमारी बॉडी इजीली काम करेंगी। लेकिन जब ये एलिमेंट्स बैलेंस, इनका बैलेंस जब बिगड़ जाता है, इफ any of these elements gets imbalanced, means the quantity of that particular element increases or decreases in the body, it results in illness and the person starts feeling dis-ease. तो क्या होता है, ये जो इजीली चल रहा है हमारी बॉडी, अगर ये बैलेंस होते हैं, ये पंच महाभूत अगर बैलेंस होते हैं, तो इजीली सब कार्य हमारे शरीर के, सभी क्रियाएं इजीली होती है। लेकिन जब ये इम्बैलेंस हो जाता है, जब ये एलिमेंट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो क्या होता है कि डिस ईज हो जाता है, ईज बिगड़ जाता है और डिसीज हो जाता है, यानी कि रोग लग जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई एलिमेंट बढ़ जाता है या कोई एलिमेंट कम हो जा घट जाता है, तो घटने के कारण, बढ़ने के कारण डिसीज हो जाता है। तो इसी in this case we do the balancing of particular imbalanced element, we can put control on the illness। अगर हम ये जो इम्बैलेंस हो गया है, इस इम्बैलेंस को अगर हम कंट्रोल कर ले, तो हमारा इलनेस जो है वो निकल जाता है, यानी कि जो हमें डिसीज हो गया है वो डिसीज हमारा निकल जाएगा। अभी एग्जाम्पल लेते हैं। अ, अगर वाटर एलिमेंट हमारे बॉडी में बढ़ गया, तो वाटर एलिमेंट जब बढ़ जाता है तो जगह जगह पे स्वेलिंग्स आती है। अगर ये हमारे चेहरे पे कहीं बढ़ गया है, तो इस तरह से ये लिप्स जो है वो सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गया है। ये पैर पैर के ऊपर स्वेलिंग आ गई है, एक साइड, एक ही पैर पे स्वेलिंग आई है, क्योंकि इस पैर में वाटर का परसेंटेज बढ़ गया है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो भी एलिमेंट बढ़ जाता है, तो ऐसे कुछ ना कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो ये रिजल्ट क्या हो गया, वाटर एलिमेंट बढ़ जाने के कारण रिजल्ट क्या हो गया, ये स्वेलिंग आ गया, स्वेलिंग आ गया, चेहरे पे स्वेलिंग आ गया, ये पैर के ऊपर स्वेलिंग आ गया। तो ये स्किन के डिसीजेस हो जाते हैं। इसी तरह से अभी ये वाटर का देखा हमने, अगर हमारे शरीर में अर्थ एलिमेंट अगर बढ़ जाए, अर्थ अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व अगर बढ़ जाए, तो फ्लैबीनेस हो जाता है, यानी कि फैट हो जाता है। धीरे 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 क्या होता है, फैटनेस बढ़ जाता है। ये स्टेज नंबर 1। यहाँ पे पृथ्वी तत्व कम था, अभी यहाँ पे पृथ्वी तत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये बढ़ने से क्या हो गया, यहाँ पे इतना फैट बढ़ गया है। तो इस तरह से वो फैटनेस यहाँ पे बढ़ गया है और बॉडी फैटी हो गई है, फैबीनेस आ गया है, फैट हो गया है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पृथ्वी तत्व बढ़ गया। और इसी तरह से फॉर ऑल दिस वन नीड्स टू नो all those acupressure or acupuncture points on which the treatment would result and balancing of the 5 elements। हमने देखे कि मेरिडियंस, हमने सभी मेरिडियंस को देखा, फिर मेरिडियंस के ऊपर वो जो पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स भी हमने देखे। आपको एक ऐप दिया हुआ है, वो ऐप में एक्यूरेट एक्यूरेट पॉइंट कहाँ पे आता है वो दिया है। हमेशा उस ऐप का यूज करना है किसी भी पॉइंट को ढूंढने के लिए। एक्यूफाइंडर, we further need to know the our body organs which are related to these 5 elements। और हमने ये बॉडी ऑर्गन्स भी देखे। अ, हमने पहले अ, आयुर्वेदा के जो बुक्स है वो बुक्स पढ़े, तो उस बुक्स में हमने सभी बॉडी ऑर्गन्स को भी हमने देखा है। तो दीज 5 एलिमेंट्स को हमने जाना है, वो आगे भी हम देखेंगे। 5 एलिमेंट्स, there is also a need to understand those endocrine glands which secretes different hormones, helps in the balancing 5 elements in the body। अभी ये तो हो गए पंचतत्व।
पंचतत्व से हमारी बॉडी बनी हुई है। अभी ये जानना भी जरूरी है कि हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, और ये ग्लैंड्स कुछ सिक्रिट करते हैं, और ये सिक्रीशन जो है ये हार्मोन्स सिक्रिट करते हैं। और इसी हार्मोन्स के कारण हमारा ये जो फाइव एलिमेंट्स है ये बैलेंस स्थिति में हमारे बॉडी में रहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे ऊपर जो ब्रेन है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस, ब्रेन रीजन कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो सभी ग्लैंड्स है इनको क्या कहेंगे हम? ये जो एंडोक्राइन क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये सिक्रिट करते हैं, हार्मोन्स सिक्रिट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स सिक्रिट करते हैं। तो सबसे ऊपर है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ये यहाँ पे बीच में है ब्रेन के रीजन रीजन में। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ये ब्रेन के पूरा जो ब्रेन का रीजन है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। और ये सम ऑफ विच अफेक्ट अदर एलिमेंट्स, अदर ग्लैंड्स। और ये जो है ये सभी नीचे वाले सभी जो ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इसको ये कंट्रोल करने का भी काम करती है, और इस इसका इफेक्ट सभी ग्लैंड्स के ऊपर होता है। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद आता है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड अफेक्ट्स द मेटाबॉलिज्म एंड अमॉन्ग अदर थिंग्स। अभी ये जो थायराइड ग्लैंड है ये मेटाबॉलिज्म, यानी कि हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो मेटाबॉलिज्म होता है यानी कि उसका पचन होता है, पचन। तो ये पचन का जो क्रिया है, ये क्रिया जो है ये क्रिया को कंट्रोल करने का काम ये अफेक्ट करता है, मतलब उसके ऊपर ये अफेक्ट करता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म एंड अदर थिंग्स, मेटाबॉलिज्म भी और अदर थिंग्स के लिए भी होता है ये। फिर पैराथायराइड, इसी के ऊपर ये जो छोटा सा ये थायराइड है, फिर थायराइड के बीच में ही एक बटरफ्लाई की तरह होता है, और उसके बीच में दो डॉट्स होते हैं। ये जो डॉट्स होता है ये होता है पैराथायराइड ग्लैंड, और ये रेगुलेट करता है कैल्शियम इन द ब्लड। ये जो है ये छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है काला, तो ये बटरफ्लाई की तरह होता है, और इसके ऊपर छोटे डॉट्स होते हैं, वही होते हैं पैराथायराइड, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स। और ये क्या करते हैं? हमारा ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसको रेगुलेट करने का, उसका मतलब परसेंटेज बना के रखने का, रेगुलेशन का काम ये पैराथायराइड ग्लैंड करते हैं। तो मेल में और फीमेल में दोनों में सेम होते हैं। ये रेगुलेट करते हैं कैल्शियम इन द ब्लड। फिर उसके बाद में आता है, अब ये थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया। फिर ये किडनी के ऊपर होता है, किडनी के ऊपर, सिर के ऊपर, जैसे हम कहेंगे किडनी के सिर के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या करता है? हेल्प ट्रिगर द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। फ्लाइट एंड फ्लाइट मतलब क्या है? कि अगर हाँ हमने कुछ देखा, कुछ ऐसी घटना देखी जिससे हम एकदम से डर जाते हैं, या एकदम से अफेक्ट होता है हमारे ऊपर, एकदम हंसते हैं हम या एकदम से रोते हैं, तो उसको फायर एंड फ्लाइट कहते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है ये ट्रिगर होता है, ये इसको ट्रिगर करने का काम एड्रिनल ग्लैंड करती है। ये एड्रिनल ग्लैंड का काम है, फायर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स करना। तो ये कहाँ पे है? किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। फिर उसके बाद में आता है पैनक्रियास। ये सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। रेगुलेट्स लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। ये हमारे ब्लड का जो शुगर का लेवल होता है वो शुगर का लेवल मेंटेन करने का काम, रेगुलेट करने का काम पैनक्रियास का काम है। यानी कि जो हमें डायबिटीज नाम का जो डिसीज है, वो डिसीज क्यों होता है? क्योंकि ये पैनक्रियाज जो है, ये पैनक्रियाज इसको रेगुलेट करना मतलब उसका बिगड़ गया है काम।
तो ये पैनक्रियाज को हमेशा रेगुलेट करते रहना चाहिए। तो ये पैनक्रियाज से सिक्रीशन होता है और वो रेगुलेट करता है हमारे ब्लड में जो शुगर होती है उसको, उसकी लेवल जो होती है वो लेवल वो मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है पैनक्रियाज। फिर ये पैनक्रियाज के बाद में है टेस्टिस। अभी मेल्स में टेस्टिस होते हैं जो सिक्रिट सेक्स हार्मोन्स। अभी ये मेल्स में टेस्टिस है और ये सेक्स हार्मोन सिक्रिट करते हैं। और फीमेल में होती है ओवरीज होते हैं, और ये ओवरीज यहाँ पे होते हैं। और ये ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है टेस्टिस। और फीमेल में होती है ओवरी। तो ओवरी ये क्या करते हैं, ये सेक्स हार्मोन्स को सिक्रिट करते हैं। तो इस तरह से ये है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि अलग अलग हार्मोन्स सिक्रिट करते हैं। और ये हार्मोन्स जो है ये बैलेंस रखने का काम करते हैं सभी 5 एलिमेंट्स को हमारे बॉडी में। अभी ये बाय बैलेंसिंग दीज 5 एलिमेंट्स इन आवर बॉडी वी कैन ट्रीट न्यू एंड ओल्ड एंड सिंपल कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस। तो फिर ये हाइपोथैलेमस जो है, सबसे ऊपर जो है हाइपोथैलेमस है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है, ये हाइपोथैलेमस सभी को कंट्रोल करता है। यानी कि ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का राजा कौन है, तो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस सभी पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज, इन सब को कंट्रोल करने का काम ये हाइपोथैलेमस, यही सिग्नल्स देता है। ये सभी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है कि इन सबको सिग्नल्स देता है कि अभी आपका टाइम है, अभी सिक्रेट करो, आपका टाइम है, अभी सिक्रेट करो। ऐसे यहाँ से ही सिग्नल्स मिलते हैं हाइपोथैलेमस से। ब्रेन रीजन कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाँ, तो इस तरह से ये डिसीज जो है, नए पुराने जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस है, कुछ नए होते हैं, कुछ पुराना डिसीज होता है, कुछ सिंपल से डिसीज होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस होते हैं। तो इन सबको बैलेंस करने का काम, इनके 5 एलिमेंट्स को हमारे बॉडी में बैलेंस करने का काम ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं। इट एनहांसेस द इम्यून सिस्टम। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये हमारा जो प्रतिकार शक्ति है, इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिकार शक्ति को हमारे बढ़ाता है। और ये प्रिवेंट करता है जो आगे फ्यूचर में आने वाले जो कुछ भी डिसीज है, उनको प्रिवेंट करने का काम ये करते हैं। Even with this 5 element theory, we can control the fatal diseases of forthcoming centuries. जो भी आगे चल के जो भी आने वाले डिसीजेस होंगे उसको यानी कि हमारा जो प्रतिकार शक्ति है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम ये करते हैं। There is a definite need to know elements and their importance in body functioning. तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर के ये जो पंच तत्व है, ये पंच तत्व किस तरह से बैलेंस करना चाहिए, उनका फंक्शनिंग कैसा है। और ये अगर बैलेंस, इसका इम्बैलेंस हो जाए तो किस तरह से हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। नए पुराने जो भी डिसीजेस है वो जानना चाहिए। तो जो इम्बैलेंस होता है, तो पास्ट में सो लॉन्ग कैन बी टर्म एज क्रोनिक। अगर बहुत सारे दिनों से आपका आपके शरीर में कुछ डिसीज है तो उसको हम कहेंगे क्रोनिक। और जो अभी अभी पैदा हुआ है डिसीज, अभी अभी कुछ इम्बैलेंस हुआ है एलिमेंट में, और जो नया 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 डिसीज है तो उसको अक्यूट कहते हैं। जो नया नया डिसीज है उसको कहते हैं अक्यूट। और जो पुराना हो चुका है, जिसकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया, चलता है, करेंगे करेंगे करते करते क्या होता है कि वो उसको बहुत दिन हो जाते हैं। बहुत दिन हो जाने के कारण उसको क्रोनिक कहते हैं। फिर वो जो डिसीज डिसीज है, जो इम्बैलेंस है, वो क्रोनिक हो जाता है।
उसको क्रोनिक कहते हैं। और जो नया नया होता है उसको अक्यूट कहते हैं। तो क्रोनिक डिसीजेस में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि अर्थराइटिस। अर्थराइटिस यानी हमारे हड्डियों का एकदम से ढीला, ठिसूल बोलते हैं हम उसको, अ, वैसे हो जाते हैं वो अर्थराइटिस। जो अभी जॉइंट्स जो होते हैं हमारे, वो अर्थराइटिस। अल्जाइमर डिसीज, भूल जाना। क्रोन्स डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, इपिलिप्सी, हार्ट डिसीज, क्लिनिकल डिप्रेशन, अस्थमा, ये सब जो है ये क्रोनिक में आते हैं। ये सभी जो है, क्योंकि ये इसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो ये बढ़ गया। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज बढ़ गया, कैंसर, एपिलेप्सी, हार्ट डिसीज, तो ये सब आते हैं, क्रोनिक में आते हैं। अक्यूट कौन से हैं? जो ब्रोकन बोन्स है, जो हम कहीं गिर गए तो बोन टूट जाते हैं, एकदम से अक्यूट हार्ट अटैक आ जाता है अचानक से। कॉमन कोल्ड, जैसे कि हम बाहर गए, बाहर कुछ ठंडा पिया या मौसम ठंडा बाहर था तो सर्दी लग गई, तो कॉमन कोल्ड हो गया, तो ये अक्यूट है। बर्न्स, कुछ जल गया, कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रोक, एकदम से कुछ स्ट्रोक आ गया, अपेंडिसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, साइनस इन्फेक्शन, ये सभी अक्यूट है। यानी कि नए नए अभी जन्म लिए हुए डिसीजेस, उसको अक्यूट कहेंगे। तो ये क्रोनिक और अक्यूट, इस तरह से ये दो प्रकार होते हैं। If the imbalance is chronic, then what should be the treatment? And if acute, then what should be the line of treatment? अभी ये इसको हमें जानना है। According to the Chinese theory, water, wood, fire, earth, metal. अभी चाइनीज में हम क्या कहते हैं, टीसीएम में ये जो पांच एलिमेंट है, इन पांच एलिमेंट का नाम हमें अभी याद रखना है। वाटर, वॉट वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। अभी यहाँ पे इस तरह से लिखा है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, इसको याद ही करना है। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। वुड, फायर, अर्थ, मेटल। आगे हमें ये सबको देखना है। फॉर दिस टेबल एज फॉलोज। अभी इनमें हमने ये जाना कि वाटर एलिमेंट के कौन से ऑर्गन होते हैं, वुड एलिमेंट, फायर, अर्थ और मेटल के। तो फिर से हम देखते हैं, इनमें इन ऑर्गन और यांग ऑर्गन होते हैं। अभी सभी जो एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स के, अब ये पांच एलिमेंट्स है, तो पांच एलिमेंट के दो दो प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। एक इन ऑर्गन होता है, एक यांग ऑर्गन होता है। अगर हमने वाटर एलिमेंट लिया तो वाटर का इन और ऑर्गन होगा, और वाटर का ही यांग ऑर्गन होगा। अभी इन ऑर्गन मतलब क्या और यांग ऑर्गन मतलब क्या? तो जो आ, हाँ, तो वुड का है लिवर, गॉल ब्लैडर। फायर का है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अर्थ का है स्प्लीन, पैनक्रियाज एंड स्टमक। स्प्लीन और पैनक्रियास ये एक ही होते हैं। और स्टमक, ये स्प्लीन एंड पैनक्रियास ये इन ऑर्गन है, और स्टमक ये यांग ऑर्गन है। लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, ये वाटर का है। अभी हम यहाँ पे इन ऑर्गन और यांग ऑर्गन क्या है वो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ये एलिमेंट है। अब सबसे पहले अर्थ एलिमेंट लिया, तो अर्थ एलिमेंट में इन ऑर्गन कौन सा होता है? स्प्लीन एंड पैनक्रियाज। इन ऑर्गन किसे कहते हैं? इन ऑर्गन उसे कहते हैं जो कि पूरा भरा हुआ होता है, हॉलो नहीं होता है। जो बीच में कुछ जगह होती है, तो उसको हम हॉलो ऑर्गन कहते हैं। इंग्लिश में उसे हम हॉलो कहते हैं, जिसके बीच में जगह होती है। अ, और जिसके बीच में जगह नहीं होती है, जो पूरा भरा हुआ होता है, तो उसको कहते हैं इन ऑर्गन। ये पूरा भरा हुआ होता है, इसके बीच में जगह नहीं होती है। तो स्प्लीन भी है, तो पूरा ऑर्गन है ये। और पैनक्रियास भी, ये पूरा का पूरा ऑर्गन है। अगर हमने स्टमक लिया, अभी ये स्टमक स्टमक है, ये यांग ऑर्गन है। स्टमक कैसे होता है?
ये यहाँ से पाइप से आ गया, और जैसे कि बलून होता है, बलून जब हम उसमें हवा नहीं होती है, वायु नहीं होता है, तो वो ऐसे चिपका हुआ होता है। और जब उसमें हम एयर ब्लो करते हैं, उसमें हवा भरते हैं, तो ऐसे बलून ऐसे फूलता है ना। उसके इसका मतलब क्या है कि उसके बीच में क्या है, जगह है। वो जगह है, उसके कारण वो बलून जो है वो बड़ा 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 होता जाता है, जैसे जैसे हम उसमें एयर फिल करते हैं। तो वैसे ही स्टमक होता है। स्टमक ये जो है एक छोटी सी थैली होती है, और ये ऊपर से इसोफेगस से अ, हम हम जो मुंह से खाना खाते हैं, वो खाना इसोफेगस से होता हुआ ये नीचे स्टमक में आता है। ये स्टमक में जैसे जैसे स्टमक में आता है, ऐसे हमारा पेट भी फूलता जाता है, बड़ा होता जाता है। तो ये आ, इसके बीच में जगह होती है, तो इसको यांग ऑर्गन कहेंगे। तो ये है स्टमक। स्प्लीन, पैनक्रियाज एंड स्टमक, ये है अर्थ के ऑर्गन्स। अर्थ एलिमेंट के ऑर्गन्स कौन से हैं? इन ऑर्गन कौन सा है? स्प्लीन एंड पैनक्रियाज। एंड यांग ऑर्गन है स्टमक। अभी मेटल एलिमेंट जो है, मेटल यानी कि वायु, मेटल एलिमेंट, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अभी लंग्स जो होते हैं, ये लंग्स के छोटे 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 बलून्स, छोटे छोटे बलून्स होते हैं, इसमें पूरा भरा हुआ होता है। ये खाली नहीं होता है, ये पूरा भरा हुआ होता है। अ, तो ये इन ऑर्गन है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये हॉलो होता है, जैसे कि हमारा पाइप होता है, पानी का पाइप जैसे होता है, उसी तरह से ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये पाइप की तरह होता है। बीच में हॉलो होता है, बीच में क्या कहेंगे उसको, पोकळ, मराठी मध्ये पोकळ म्हणतात। तो ये बीच में जगह होती है पाइप की तरह। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये यांग ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन। तीसरा एलिमेंट है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट जो है, इसके इन ऑर्गन है किडनी। अभी किडनीज भी जो होती है, ये फुल भरा हुआ होता है। किडनीज जो है ये फुल होता है, इसमें जगह नहीं होती है, ये फुल ऑर्गन से ही, सेल से ही बना होता है, टिश्यूज से ही बना होता है। अ, इसके बीच में जगह नहीं होती है, छोटे 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 थैली होती है, लेकिन ये गैप नहीं होता है। जैसे कि इन में गैप है, स्टमक में गैप है, लार्ज इंटेस्टाइन में गैप है, यूरिनरी ब्लैडर में भी बीच में गैप होता है, जहां पे यूरिन आके जमा हो जाती है। तो ये इन ऑर्गन है, ये यांग ऑर्गन है। यूरिनरी ब्लैडर, लीवर, लीवर भी फुल ऑर्गन होता है। ये वुड वुड एलिमेंट का इन ऑर्गन है लीवर, और गॉल ब्लैडर का यांग ऑर्गन है। गॉल सॉरी वुड एलिमेंट का यांग ऑर्गन है गॉल ब्लैडर। ये एक छोटी सी थैली होती है, इसमें से बाइल जूस निकलता है। तो ये थैली है, इसलिए ये यांग ऑर्गन है। फिर फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट हार्ट। हार्ट भी फुल है, तो ये इन ऑर्गन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक छोटा पाइप है। अब ये सबसे बड़ा वाला, ये उससे थोड़ा छोटा बड़ा पाइप, फिर ये सबसे छोटा पाइप, अ, ऐसे कहेंगे हम इसको। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी हॉलो होती है। तो ये यांग ऑर्गन है। तो ये जो है फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट के इन ऑर्गन है हार्ट, और फायर एलिमेंट का यांग ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये इन एंड यांग अभी समझ में आया आपको? इन का मतलब क्या है और यांग ऑर्गन का मतलब क्या है? जो भरा हुआ होता है वो इन ऑर्गन होता है, जिसके बीच में जगह होती है वो यांग ऑर्गन होता है। और ये एक दूसरे के बिना इनका काम होता नहीं है। तो इसी को लीवर जो है, अभी यहाँ पे लीवर अगर लिया, तो लीवर इज द हस्बैंड ऑफ गॉल ब्लैडर। अभी हमारे बुक में यही दिया हुआ है। आप लोग अपना बुक निकालो, ट्रीटाइज 1 आपके पास है, तो ट्रीटाइज चैप्टर 2 में निकालो। लीवर इज द हस्बैंड ऑफ गॉल ब्लैडर, sorry, liver is the husband and gallbladder is the wife. Heart is the husband and small intestine is the wife.
Spleen is husband and stomach is wife. Lung is husband and large intestine is the wife. Kidney is husband and urinary bladder is wife. अभी ये 10 मिनट्स बाकी है। दूसरी ये भी हम लेंगे क्योंकि हमने बहुत दिनों के बाद हम ले रहे हैं। तो और दूसरे भी ज्वाइन करना लिंक फिर से 40 मिनट की। किडनी इज द हस्बैंड एंड यूरिनरी ब्लैडर इज द वाइफ। अभी इसका मतलब क्या है, हस्बैंड मतलब क्या है और वाइफ मतलब क्या है, इसको हम जानते हैं। लीवर, अभी ये लीवर जो है वुड एलिमेंट है, वुड एलिमेंट है लीवर एंड गॉल ब्लैडर। आयुर्वेदा में हम इसको अग्नि तत्व कहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे वुड एलिमेंट कहा गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं करना है, पीसीएम में यही याद रखना है। अर्थ, वुड फायर अर्थ मेटल वाटर, वुड फायर अर्थ मेटल वाटर, यही याद रखना। और उनके ऑर्गन्स भी इसी तरह से याद रखने हैं। चाइना में हस्बैंड ऑर्गन नोन एज द इन, जो इन ऑर्गन्स होते हैं उनको हस्बैंड कहा जाता है, और जो यांग होते हैं उनको वाइफ कहा जाता है। इवन हस्बैंड ऑर्गन कैन बी नेम्ड एज अ सॉलिड ऑर्गन। अभी ये जो हस्बैंड ऑर्गन्स है ये सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं, और ये जो होते हैं वाइफ जो होती है वो हॉलो होती है बीच में। The functioning of these organs in the human body is continuously from birth to death, and when they stop to work the human dies। और इनका काम जो है ये बचपन जब से हमने जन्म लिया है और जब तक हम जी रहे हैं, हमारी लास्ट ब्रेथ जब तक है तब तक ये सभी ऑर्गन्स जो है ये काम करते हैं, करते रहेंगे। और इनका काम अगर बंद पड़ गया तो वो ह्यूमन मर जाता है, ह्यूमन डाइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने हार्ट को लिया तो जैसे ही हमने सांस जन्म लिया, जन्म लेते ही पहली फर्स्ट ब्रेथ हमने ली और हमारा पल्पिटेशन स्टार्ट हो गया, और वहां से लेके ये पल्सेटिंग हो रहा है, कीप्स ऑन कीप्स ऑन। ये अगर ये स्टॉप हो जाएगा, अगर हमारा हार्ट अगर रुक जाएगा, ये जो पल्पिटेशन चालू है, ये पल्स जो चालू है ये अगर बंद पड़ जाएगी तो वो डेड हो जाएंगे हम। वो ह्यूमन को हम क्या कहते हैं, डेड बॉडी कहते हैं। तो वो लिविंग नहीं रहती है, जैसे ही ऑर्गन बंद पड़ जाता है तो वो डेड बॉडी हो जाती है। दैट मीन्स हार्ट इज द ऑर्गन विच फंक्शंस कंटिन्यूअसली 24 आवर्स डेली फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जन्म से लेके मृत्यु तक ये कंटिन्यूअसली काम, इसका 24 आवर्स ये काम करता है। वाइफ ऑर्गन्स कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज हॉलो ऑर्गन्स। जो वाइफ ऑर्गन्स है ये हॉलो होते हैं। दे आर स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर। ये है। These wife organs work only when the work comes and rest of the time they relax। अभी ये जैसे हार्ट का काम कंटिन्यूअसली चालू है, लीवर का काम जैसे ही हमने कुछ खाया तो मेटाबॉलिज्म का काम शुरू रहता है, किडनी, ये सब 24 आवर्स काम करते हैं। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो यंग ऑर्गन्स होते हैं ना, ये जिसको हम वाइफ कहते हैं, हस्बैंड क्या करता है, हस्बैंड काम पे जाता है, वो काम करता है और फिर वो पैसा घर पे लेके आता है। लेकिन वाइफ क्या करती है, घर पे ही रहती है। उसको जब काम आता है तभी वो काम करती है, बाकी दिन भर वो रिलैक्स रहती है। तो इसी तरह से ये इनको कहा गया है कि जो वाइफ होती है, when the when we take food that goes in for the digestion in our stomach। अभी स्टमक को लिया है, एक एग्जांपल लिया है कि स्टमक, जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो खाना हमारा होता है वो आता है हमारे स्टमक में, और यहाँ पे क्या होता है कि उसका डाइजेशन की प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और ये बस इसका काम क्या है, जब जब ये खाना आए अंदर, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका डाइजेशन करना, और डाइजेशन करने के बाद उसको आगे भेज देना।
लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देना। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है उसका, उसमें से जो भी एब्सॉर्ब करना है वो एब्सॉर्ब करना, फिर उसको भेज देना। तो जब इनके पास काम आता है तभी ये काम करते हैं। फिर बाकी का समय क्या होता है, वो रिलैक्स स्थिति में रहते हैं। और फिर से जब हम फूड खाते हैं, फिर से उनका काम चालू हो जाता है। फिर वो अपना काम करते हैं, फिर रिलैक्स हो जाते हैं। ऑन द फास्टिंग डे स्टमक रिलैक्सेस फॉर द होल डे। और जिस दिन उपवास होता है, उपवास के दिन क्या होता है कि हम खाना नहीं खाते हैं। खाना नहीं खाते हैं, एक्चुअली उपवास का मीनिंग ही वही होता है कि खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम उस दिन भी फास्टिंग फास्टिंग के डे भी हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ खाते हैं। अलग से पदार्थ बना के हम खाते हैं। तो फास्टिंग के वक्त क्या होता है कि होल डे हमारा स्टमक जो है वो रिलैक्स स्थिति में होना चाहिए। दैट मीन्स दीज वाइफ वर्क्स, वाइफ ऑर्गन्स जो होते हैं वो व्हेन देयर इज सम वर्क टू डू, अदरवाइज दे रिलैक्स। जब काम आता है तभी वो काम करते हैं, बाकी टाइम वो रिलैक्स करते हैं। तो ये वाइफ ऑर्गन्स है। और जो हस्बैंड ऑर्गन्स है वो 24 आवर्स काम करते हैं। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। ये अभी अब हम हमें देखना है 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स जो है ये वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, इसी सीक्वेंस में हमें याद रखना है। फर्स्ट नंबर वुड, सेकंड नंबर फायर, थर्ड नंबर अर्थ, फोर्थ नंबर मेटल और 5 नंबर वाटर। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। अभी यहाँ पे ये जो उनके कलर दिए हुए हैं, उनका फ्लेवर, फायर जो है रेड, उसका कलर रेड होता है। फ्लेवर बिटर होता है। सेंस, टंग, इसका सेंस जो होता है वो टंग में होता है। इमोशन जॉय होता है। बॉडी पार्ट पल्स, पल्सेशन। और क्लाइमेट हीट। हीट, फायर है ना ये, हीट। अर्थ का येलो कलर होता है। फ्लेवर स्वीट होता है। माउथ, सेंस ऑर्गन जो है उसका माउथ है। और इमोशन जो है वो वरी, चिंता करना। ये जो मेटल, सॉरी, अर्थ एलिमेंट के जो लोग होते हैं वो, उनका इमोशन जो है वो वरी, चिंतित रहते हैं वो। और बॉडी पार्ट क्या है, मसल्स में अर्थ एलिमेंट जो है वो मसल्स। और ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट जो है ह्यूमिडिटी। मेटल जो है उसका कलर व्हाइट होता है या ग्रे। पंजेंट फ्लेवर होता है। नोज, सेंस ऑर्गन है नोज। और इमोशन सैडनेस। बॉडी पार्ट है स्किन। और ड्राइनेस, क्लाइमेट। वाटर का है ब्लैक कलर, सॉल्टी, ईयर। सेंस ऑर्गन है ईयर। और इमोशन है फियर। बॉडी पार्ट है बोन्स। एंड क्लाइमेट है कोल्ड। फूड जो है ग्रीन, सोर, आईज, एंगर, टेंडन्स एंड विंड, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। वुड है ना, तो उसका कलर है ग्रीन कलर। सोर टेस्ट है। और आईज में उसका सेंस ऑर्गन्स जो है वो है आईज। एंगर, टेंडन्स, हमारे जो जॉइंट्स में टेंडन्स होते हैं वो टेंडन्स। और विंड। तो ये है। अभी यहाँ पे ये इनके नंबर्स दिए हुए हैं। हाँ, अ, हमने हर एलिमेंट के, हर एलिमेंट के हमने आ, न उनके जो पॉइंट्स होते हैं, एक्यू पॉइंट्स हमने देखे कि अभी ये जो एक्यू पॉइंट्स होते हैं, ये एक्यू पॉइंट्स उसके अलग अलग हम देखते हैं। अभी गॉल ब्लैडर एंड लीवर, अगर हमने गॉल ब्लैडर एंड लीवर अगर हमने लिया, तो गॉल ब्लैडर एंड लीवर जो है ये कौन से एलिमेंट में आता है, गॉल ब्लैडर एंड लीवर? ये आता है कौन से, वुड, वुड एलिमेंट में आता है ये। तो वुड एलिमेंट का ये जो एक्यू पॉइंट होता है, अ, यहाँ पे, हाँ, आपके बुक में,
ये हम बाद में लेते हैं। थोड़ा सा पहले हम ये मोटा मोटा